गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 हिंदी में गद्य खंड से शिक्षा का उद्देश्य, जो कि चैप्टर का कुछ भाग शेष रह गया है, उसी के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर बताएंगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लेखक के अनुसार यह आपकी समझ में आ गया होगा कि शिक्षा हमेशा मानव जीवन के जन्म लेने के उसका जीवन किस आधार पर किस हेतु हुआ है और उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यही शिक्षा का उद्देश्य भी होना चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान या रट्टू पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, इससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न करेगा। और अगर सारे नियम, शिक्षा के नियम, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक सारे नियम अगर लक्ष्य प्राप्ति के हिसाब से बनाए जाएं, तो व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति में काफ़ी सहयोग मिलेगा। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है, उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले हो गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। इसमें लेखक बता रहे हैं कि अगर हमारे मन में गलत आदतों का विकास हो रहा है, गलत आदतें पड़ रही हैं और हम यह समझ रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, तो उन क्षुद्र वासनाओं को, उन गलत आदतों को दूर करने का सबसे बड़ा साधन है कि हमारे अंदर कौन सी योग्यता है, उस योग्यता के हिसाब से अपने मन को उस ओर मोड़ना। तथा जब हम अपने मन को चित्रकारी, काव्य, संगीत, नृत्य, साहित्य रचना आदि की तरफ मोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से हमारी गलत विचार धीरे धीरे आने समाप्त हो जाएंगे और हम भी एक सच्चरित्र व्यक्ति बन सकते हैं। वैसे तो आत्म साक्षात्कार के लिए लेखक ने योग साधना बताया है और योग अभ्यास के लिए एकाग्रता को सर्वोपरि बताया है कि जब तक व्यक्ति के अंदर एकाग्रता नहीं आएगी, तब तक वह योगाभ्यास नहीं कर सकता है, और जब तक योगाभ्यास नहीं कर सकता है तो मन में आई गलत आदतें कभी दूर नहीं हो सकती हैं, और जब मन में आने वाली गलत आदतें या दुष्चरित्र समाप्त नहीं होगा, तब तक आत्मानंद का अनुभव वह नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति एकाग्र होकर के योग साधना में लीन हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसे आत्मानंद की अनुभूति हो जाती है और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है, परंतु वह शांत रस का भी प्रतीक होता है। इसमें बताया गया है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, वह जो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं, और जो सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति होते हैं, योग्य व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, वे उसी में आत्मानंद की, आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र के संदर्भ में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। जहाँ तक यह भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूँ, वहाँ तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती है। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि दृष्टा अपने को भूलकर तन्मय हो जाए। इसमें अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी, हम प्रकृति के सौंदर्य को जब अनुभव ना करके उसे अपने लिए उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे, तो निश्चित रूप से फिर हम संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्र के चरित्र को इस प्रकार विकास देना है कि वह मैं तू के ऊपर उठ सके। जहाँ तक उपयोग का भाव है, वहाँ तक साम्य की आकांक्षा होगी, वह वस्तु मेरी होकर रहे, इसी में संघर्ष और कलह है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि मैं और तू से ऊपर उठ कर के
व्यक्ति को, बालक को शिक्षा देनी चाहिए। कभी भी स्वार्थ से युक्त होकर के शिक्षा नहीं देनी चाहिए और उसे यह बताना चाहिए कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहकर हमारे सभी कार्य संभव हो सकते हैं, तो हमें अपने कार्यों को सभी के सुख दुख का ध्यान रख करके करना है। परंतु सेवा और सुकृति में संघर्ष नहीं हो सकता। जब हम निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करेंगे तो निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं होगा और समाज उन्नति करेगा। हम तुम 100 आदमी सच बोलें, धर्माचरण करें, उपासना करें, लोगों के दुख का निवारण करें, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। परंतु इस वस्तु को मैं लूँ या तुम, यह झगड़े का विषय हो सकता है, क्योंकि एक वस्तु का उपयोग एक समय में प्रायः एक ही व्यक्ति कर सकता है। गाना हो रहा हो, आकाश में तारे खिले हों, फूलों की सुवास से लदी समीर बह रही हो, इसके सुख को युग पार हजारों व्यक्ति ले सकते हैं। काव्य पाठ से मुझको आनंद होता है, वह आपके आनंद को कम नहीं करता। इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने धर्म की दीक्षा दी है। आज भी अध्यापक को, चाहे उसका विषय गणित हो या भूगोल, इतिहास हो या तर्कशास्त्र, अपने शिष्य में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ से नहीं है। धर्म उन सब कर्मों की समष्टि का नाम है जो कल्याणकारी है। अपना कल्याण समाज के कल्याण से पृथक नहीं हो सकता है। धर्म हमेशा उसे कहते हैं जिसमें सभी का हित निहित हो, सभी का कल्याण हो। धर्म कभी स्वार्थी नहीं होता है। मनुष्य के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में ही रहकर होता है और बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज में ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए समाज को ध्यान में रखकर ही धर्म का आदेश होता है। परंतु हमारे समाज में केवल मनुष्य ही नहीं, जिस समाज के अंग हैं उनमें देव भी हैं, पशु भी हैं और मनुष्य भी हैं। इन सब का हम पर प्रभाव पड़ता है, सबका हमारे ऊपर ऋण है। इसीलिए सबके प्रति हमारा कर्तव्य, हमको इस प्रकार रहना है कि हमारे पूर्वज संस्कृति का जो प्रकाश हमारे लिए छोड़ गए हैं उनका लोप ना होने पाए, हमारे पीछे आने वालों तक वह पहुंच जाए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान करना चाहिए कि हमारे जो धार्मिक नियम हैं वो हमारे जीवन के हित के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए हम उनका हमेशा पालन करें, जिससे कि वो सदाबहार बने रहें और पीढ़ियों तक लोग उनका उपभोग करें। इसीलिए हमारे कर्तव्य की डोर पितरों से लेकर वंशजों तक पहुंचती है। इसी विस्तृत कर्तव्य राशि को धर्म कहते हैं। आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता। यदि धर्म बुद्धि जगाई जाए तो सब अपने अपने कर्तव्य में तत्पर हो जाएं, तो विवाद की जड़ ही कट जाए और सबको अपने उचित अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएं। लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसकी ओर कम और हम खुद औरों के साथ कैसा आचरण करें इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए लोगों ने कुछ नहीं किया है। हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमने लोगों के लिए क्या किया है, हमने दूसरों के लिए क्या किया है। अगर यह प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर आ जाएगी तो झगड़े की जड़ ही समाप्त हो जाती है। परंतु इस बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ होती है जब चित्त में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम हो। सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, पर शर्त यह है ज्ञान औषधि की घूंट की भांति ऊपर से न पिला दिया जाए। मतलब कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ जब हम पढ़ें तो सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि उसके सार को समझें कि इसमें लिखा क्या है, उसका चिंतन करें, मनन करें, फिर अपने जीवन में उसे उतारें। तभी वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और पढ़ने का पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। सत्य को धारण करने के लिए अनुसंधान और आलोचना की बुद्धि का उद्बोधन होना चाहिए। वह बुद्धि निर्भरता के वातावरण में ही पनप सकती है। निर्भयता, अध्यापक को यथाशक्ति यह वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अध्यापक को अपने छात्र में कैसा चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे अध्यापक के निकट पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और खोजी होगा।
उसके चित्त में जिज्ञासा ज्ञान का आदर होगा और हृदय में नम्रता, अनुसूया, प्राणी मात्र के लिए सौहार्द। वही तपस्वी, संयमी, जिज्ञासा ज्ञान और परिश्रमी होगा, अर्थात जो सत्पुरुष होगा, सत बालक होगा, जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, जो बुद्धिमान होगा, वह निश्चित रूप से थोड़े में ही बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। और जो अज्ञानी होता है, असत्य पर चलने वाला होता है, उसे कितना ही उपदेश क्यों ना दिया जाए, उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। तो हम ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जिससे कि व्यक्तियों को अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त हो। सौंदर्य का उपासक होगा, हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और कदाचार का निर्मम विरोधी होगा। दुराचार का धर्म और त्याग उसके जीवन की प्रबल प्रेरक शक्तियाँ होंगी। उसका सदैव यह प्रयत्न होगा कि यह पृथ्वी अधिक सम्य और संस्कृत हो, समाज अधिक उन्नत हो। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सब सन्यासी होंगे। गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं होता है। हमें समाज कल्याण के लिए सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम चले जाएं, तभी हमारा और समाज का कल्याण हो। हम गृहस्थ जीवन जीते हुए भी समाज का कल्याण कर सकते हैं, बस यही सोचकर कि सबको ध्यान में रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन करें। व्यापार, शासन, कुटुंब के क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान है। यह भी दावा किया नहीं जा सकता कि इन लोगों में राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाएगा, कोई दुराचारी होगा ही नहीं। अध्यापक और समाज प्रयत्न मात्र कर सकते हैं। इस प्रयत्न का इतना परिणाम तो निस्संदेह होगा कि बहुत से लोग ठीक राह पर लग जाएंगे और अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे। पथभ्रष्ट भी होंगे, गिरेंगी भी, पर अपनी भूल पर आप ही पश्चाताप करेंगे और इन गलतियों की सीढ़ी बनकर आत्मोन्नति करेंगे। भूल करना बुरा नहीं है, भूल को भूलना समझना सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, क्योंकि भूल मनुष्य से ही होती है, गलतियाँ मनुष्य से होती हैं। लेकिन जब हम अपनी गलती को स्वीकार करके, पश्चाताप करके, उसे त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ते हैं तो हमारी उन्नति होती है। और जब हम अपनी भूल को भूल ना समझ करके गलत कार्यों में ही लगे रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारी अवनति होने लगती है। यह मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मनोभाव नहीं उत्पन्न कर सकता। उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं चलता है। अध्यापक ने कुछ समझाया, फिर उसको समझकर चिंतन करके उसे अपने जीवन में कितना शिष्य ने उतारा, इस बात पर निर्भर करता है। जिस प्रदेश में कलह मचा हो, जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच की विषमता पुकार करके द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति पर स्वहरण का शोषण पर खड़ी हो, उसके लिए अध्यापक भला क्या करे। जिन घरों में राष्ट्र की नीति पर स्वहरण और शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करे। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, पिता मद्यप और माता स्वर्णी हो, माँ बाप में मारपीट गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चों को पालने ही में मानस विष दे दिया जाता है। मतलब छोटे से ही वह उन बुराइयों के मध्य पल रहा होता है और निश्चित रूप से वह एक संस्कारवान व्यक्ति नहीं बन सकता है। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटे वय और अश्लीलता और अभद्रता में ही पले हों, सौंदर्य को जल्दी नहीं समझ पाते। ऐसी दशा में अध्यापक को दोष देना अन्याय है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता। उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है, सफलता कम हो या अधिक। कोई अगर शिष्य उसके पास आता है और वह यह सोचता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये तो बिगड़ा हुआ है, यह अध्यापक का कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसे यह सोचना चाहिए कि ये मानव योनि लेकर हमारे पास शिष्य रूप में आया है, तो हम जितना अधिक से अधिक हो सके हम उसका भला करें। इसमें एक गद्यांश है, उसके प्रश्नोत्तर मैं आपको बता रही हूँ। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का बड़ा साधन कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिलता है उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। इसमें
पहला प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। गद्यांश का पाठ है शिक्षा का उद्देश्य। लेखक का नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। रेखांकित अंश की व्याख्या में लेखक ने बताया है कि अगर व्यक्ति के अंदर गलत आदतों का विकास हो रहा है और वह यह समझ रहा है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान है, उसकी समझ में आ रहा है कि हम गलत की ओर जा रहे हैं, कमियों की ओर जा रहे हैं, हमारा पतन होना शुरू हो रहा है, तो अपने चित्त की क्षुद्र वासनाओं, गलत आदतों को हटाने का सबसे बड़ा साधन उसकी योग्यता होती है। फिर उसे यह समझना चाहिए कि हम किस विषय में योग्य हैं और उसी के आधार पर, उसी का उपयोग करके हम अपनी गलत आदतों को दूर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें काव्य में रुचि है तो हम कोई भी कविता की रचना कर सकते हैं, साहित्य में रुचि है, चित्र कला में रुचि है, संगीत में रुचि है, नृत्य में रुचि है, तो उन अपनी कलाओं के माध्यम से बराबर जब हम उनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारे चित्त को गलत आदतों को सोचने विचारने का समय ही नहीं मिलेगा और धीरे धीरे हमारी गलत आदतें हमारे मन में आना ख़त्म हो जाएंगी और हम एक सत्पुरुष हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब हमारे अंदर सच्चाइयाँ प्रवेश करती हैं तो उस समय निश्चित रूप से हम आध्यात्म की ओर जुड़ते हैं और हमें आत्मानंद की झलक मिल जाती है। तीसरा प्रश्न है लेखक के अनुसार कला किसका साधन है। लेखक के अनुसार कला किसका साधन है? चित्त की क्षुद्र वासनाओं को दूर करने का साधन है। लेखक के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? लेखक के अनुसार अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्यों को इस प्रकार की शिक्षा दें कि वह प्राकृतिक सौंदर्य का वास्तविक आनंद ले सकें, अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकें तथा जिस लक्ष्य को लेकर उनका जन्म हुआ है उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व को स्पष्ट किया गया है? प्रस्तुत गद्यांश में सच्चरित्र और शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार होना चाहिए, शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि मानव को अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाने में सहायता कर सके। धन्यवाद।